थीटा मतलब, थीटा से मतलब होता है समय के साथ साथ प्रीमियम के अंदर प्राइस की कमी आती है, उसको हम थीटा कहते हैं। सिंपल सी बात ये है, मतलब कि कोई भी स्ट्राइक प्राइस है, मान लीजिए आपकी अभी ये एटीएम की ये चल रही है स्ट्राइक प्राइस, इसके सामने थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस में 11.39। आप देखेंगे इसके अंदर थीटा में, चाहे से ये कॉल का हो, सी साइड का हो या पुट साइड का हो, दोनों में थीटा की जो वैल्यू है हमेशा नेगेटिव में ही आती है। ये देखो नेगेटिव दिखा रहा है, ये माइनस में दिखा रहा है, ये दोनों तरफ ये नेगेटिव में आती है। क्यों? इसका मतलब है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है प्रीमियम ऑटोमेटिक कम होना शुरू हो जाता है, यानी कि प्रीमियम की प्राइस गिरने लग जाते हैं। जितना भी, जैसे मान लीजिए इस स्ट्राइक प्राइस का है, सबका थीटा की प्राइस लगभग लगभग अलग अलग होती है, मतलब लेकिन होती आसपास ही है, ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क होता है सबके अंदर, है ना। तो जो भी स्ट्राइक प्राइस है, तो उसका मान लीजिए ये है, इसकी स्ट्राइक प्राइस है, इसकी स्ट्राइक प्राइस की रेट दिखा रहा है माइनस में 11.39, मतलब कि 11 रुपये 39 पैसे किसी भी वक्त, सारे दिन के अंदर किसी भी वक्त ये इतनी रुपए कम कर सकता है। तो ये क्या होता है, ऑप्शन बाइंग के अंदर और ऑप्शन सेलिंग के अंदर, दोनों के अंदर ही प्राइस कम होती है प्रीमियम की और थीटा की वजह से। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है अगर आपने ऑप्शन बाइंग करा है और ऑप्शन बाइंग करने के बाद में आपने ट्रेड को, आपने मान लीजिए 1 घंटे या 2 घंटे के लिए होल्ड कर लिया या रोक लिया, और मार्केट आपका वहाँ उसी जगह पड़ा रहा या फिर आपके अनफेवर में चला गया, तो आपको थीटा सबसे ज़्यादा परेशान कर सकता है। तो क्यों? क्योंकि थीटा क्या होता है, ऑप्शन बायर का दुश्मन होता है। लेकिन वहीं अगर आपने ऑप्शन सेल किया है, तो ऑप्शन सेल के अंदर आपको क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि थीटा ऑटोमेटिक, आपने मान लीजिए आपने ट्रेड जो किया है उसको 2 से 3 घंटे होल्ड कर लिया, तो 2-3 घंटे के अंदर टाइम गुजर गया, 2-3 घंटे का, तो आपको वैसे ही बेनिफिट मिल जाएगा उसके अंदर, ऑलरेडी ही प्रॉफिट की तरफ आने लग जाता है। जैसे जैसे, क्यों? थीटा का मतलब होता है जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वैसे वैसे प्रीमियम ऑटोमेटिक कम होते जाएंगे। इसीलिए लोग ज़्यादातर ऑप्शन सेलिंग करना पसंद करते हैं थीटा का बेनिफिट उठाने के लिए। और ऑप्शन बाइंग करते हैं तो ऑप्शन बाइंग को ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन बाइंग के अंदर चांस कम होते हैं ज़्यादातर प्रॉफिट निकालने के। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बाइंग जो होती है, मान लीजिए आपने ऑप्शन बाइंग किया है और अगर आपने इसको होल्ड कर लिया 2-3 घंटे के लिए, सो देखो, तो ऑप्शन बाइंग के अंदर थीटा के कारण आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि थीटा का तो मतलब ही होता है जैसे जैसे समय गुजरेगा आपका प्रीमियम ऑटोमेटिक कम होता जाएगा। यही वजह होती है कि जैसे जैसे एक्सपायरी का टाइम आता है वैसे वैसे आपके प्रीमियम्स, जो ओटीएम के प्रीमियम्स होते हैं, वो सब जीरो होते चले जाते हैं। तो इसलिए आपको अगर ऑप्शन बाइंग में ट्रेड करने हैं तो आपको थीटा का स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि थीटा आपको परेशान कर सकता है वहाँ जा करके। इसीलिए ऑप्शन बाइंग के अंदर आप अगर ट्रेड कर, ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे हैं, आपको ग्रिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ग्रिक्स को हम हमारे चैनल पे एक एक करके आपको समझाते जाएंगे। आज हमने थीटा के बारे में बताया है, कल हम डेल्टा के बारे में समझेंगे। धन्यवाद।